नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे ये जो आईजीबीटी है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और इस आईजीबीटी के साथ साथ और भी डिटेल जो है हम इसके भी देंगे। जो ये आईजीबीटी है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यानी यहाँ पर देखेंगे ये जो आईजीबीटी है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो बने हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं और जो मॉसफेट लगे हैं उसे इंटरनल हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इसमें जो जो कंपोनेंट यूज है इंटरनल ये, और ये जो हमारा मॉसफेट है इस मॉसफेट को भी जो है हम डिटेल से समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे आईजीबीटी और मॉसफेट के बारे में, जो जैसा कि हमने कल एक वीडियो में थोड़ा सा आपको बताए थे, तो आज हम उसके डिटेल को जानेंगे। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे हटा देते हैं और इसे डिटेल से समझेंगे। इसमें क्या है कि ये आईजीबीटी और ये मॉसफेट, यानी ये जो है लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। किसी ने कल कमेंट किया था कि फ्रिक्वेंसी के बारे में, मैं बार बार इस लैंग्वेज को इसीलिए दोहराता हूँ कि आपके माइंड में इस चीज़ को थोड़ा सा फिट हो जाए कि ये फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये हमारी जो साइकिल क्या है, ये हमारे परसेंटेज या ड्यूटी साइकिल, ये सारे डिटेल आपको बार बार उस लैंग्वेज को मैं दोहराता रहता हूँ कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। तो इसे ध्यान से देखें, आप मेरे ऊपर मत ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूँ उस शब्द पे ध्यान दें। देखिए ये जो है ये आईजीबीटी है और ये मॉसफेट है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये लो फ्रिक्वेंसी और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अब चलिए सबसे पहले फ्रिक्वेंसी को समझते हैं। फ्रिक्वेंसी को कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब कोई सिग्नल से इसे ड्राइव कराया जाता है, यानी हमारा ये जो सिग्नल होता है ऑन ऑफ कराने का, इसे सिग्नल ही कहेंगे, वोल्टेज के रूप में होता है, जो इसे ड्राइव करने का काम करता है, यानी चलाने का काम करता है। और चलाने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कलेक्टर और टू एमीटर कंडक्शन का काम करता है। अब इसके गेट पे जो भी पल्स आएंगे इसे ड्राइव करने के लिए, तो इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप एक बार फिर समझ लें। कोई भी चीज़ अगर बार बार दोहराया जाता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो आप चाहे इस इलेक्ट्रॉनिक्स के आप समझें या अपने रोज़ आदत को या किसी चीज़ से मैचिंग करा सकते हैं। जैसे किसी साइकिल के चक्के को देखिए, वो रन करता रहता है बार बार, वो एक साइकिल पूरा करता है, यानी यहाँ से चलेगा और यहाँ आएगा, फिर ये दोहराएगा, यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा। अब ये बार बार ये जो चीज़ें हो रही हैं यही फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे अब इसे ऑन ऑफ, यानी इसे एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, और एक इसको फिक्स फ्रिक्वेंसी पे जो है ड्राइव किया जाता है। अब इसमें यूज करने के ऊपर है कि वो फिक्स फ्रिक्वेंसी में आपको डिफरेंस भी मिलेगा अगर कहीं पावर सप्लाई में यूज किया गया है। क्योंकि पावर सप्लाई में क्या होता है कि जब वो आउटपुट पे लोड बढ़ता है तो इसके फ्रिक्वेंसी में भी डिफरेंस आता है, जो कि एक फीडबैक के रूप से इसे सेंस कराया जाता है इसके ड्राइव को कंट्रोल करके। लेकिन चलिए ये अलग हम सर्किट जब होगा तब उसमें बताएंगे। ये यूज करने के ऊपर है कि ये यूज किस जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे। फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गया कि जो इसकी ऑन ऑफ ड्यूटी साइकिल है उस पे ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, वहीं पे ये मॉसफेट हाई पे काम करता है। यानी जो ऑन ऑफ का है इसका पीरियड, टाइम पीरियड ये लो है, इसलिए कि इसमें कुछ खासियत है। तो लेकिन सब मिला के ये यूज जो है जिस जगह पे होता है उसके लिए बेटर है। और बेटर क्यों है? क्योंकि आप इसकी तुलना आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा हाई पे जो ये ड्राइव नहीं होता है, तो इसमें कार्ड यह है कि जो है हम कोई भी अगर किसी चीज़ को ड्राइव कराते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी अगर इसे दिया जाएगा ड्राइव करने का, आपका ये दिमाग में आ रहा होगा कि ऑन ऑफ तो ये भी करता है, चाहे इसे स्लो कराएं चाहे फास्ट कराएं। तो इसमें कुछ ये है कि ये थोड़ा डिले में, मतलब देर में जो है ऑफ होता है, ऑन हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो जब तक इसकी मैचिंग नहीं होगी इस ड्राइव सिग्नल से,
यानी अगर आप फास्ट कर दिए और ये स्लो है, यानी कोई चीज़ अगर बहुत स्लो चलने वाला है, जैसे कोई मोटा आदमी है वो बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती अगर धक्का देंगे तो वो जो है उतना तेज़ ड्राइव नहीं कर पाएगा। वहीं एक दूसरा आदमी है जो कि फास्ट रन कर लेता है, तो ये जो समझ लीजिए मोटा आदमी है, ये ताकत वाला आदमी है, ये उससे बेटर जो है ये रिस्पांस करेगा, यानी वज़न लेकर चलने में समर्थ होगा। लेकिन वहीं पे वो जो पतला आदमी है वो रनिंग में तो बहुत तेज़ है, लेकिन उस पर अगर ज़्यादा भार लाद दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर रख दिया जाएगा, तो वहीं पे वो जो है उसके स्पीड स्लो हो जाएंगे। यानी ये हम एक वैसे बता रहे हैं, स्लो करने का कहने का मतलब ये है कि उस पर जो लोड पड़ेगा, यानी ये मॉस्फेट में क्या है, ये फास्ट है तो यहाँ पे इस पे जो हीटिंग आता है तो ये इसका डीमेरिट हो गया। वहीं पे आईजीबीटी में क्या है कि कितना भी आप हाई दे दीजिए एम्पियर, जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ये कई हज़ारों रुपए में आते हैं आईजीबीटी हमारे, और इधर जितने हाई टेक्नोलॉजी बने हैं सब में ये यूज भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ये करंट जो इस पे हाई पड़ता है तो ऑन ऑफ का क्या है कि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी पे ही इसे ऑपरेट कराते हैं, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कराते हैं। और एक बात जान लें कि जब हम इसे आईजीबीटी को ड्राइव कराते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर इसके अकॉर्डिंग मैचिंग नहीं होगा तो ये लैग करेगा, हैक करेगा। यानी जैसे हमारा होता मैचिंग का क्या हुआ कि जब यहाँ पे ये ऑन रहेगा उस समय, और उस समय ये ऑफ के सिग्नल आ गए, या ऑफ है ऑन के सिग्नल आ गए, तो इसकी मैचिंग जब इसके गेट ड्राइव के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगा तब तक ये परफेक्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए इसकी कुछ फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं जो आपके उसके डाटा शीट में कोई भी अगर आईजीबीटी है तो उसके फीचर में लिखे रहते हैं कि ये कितने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेट होती है, और इसके पावर क्या हैं, इसके मैक्सिमम वोल्टेज क्या दे सकते हैं, इसके मैक्सिमम एम्पियर क्या दे सकते हैं इस आईजीबीटी के। आईजीबीटी को नहीं, मॉस्फेट को भी है कि कोई भी मॉस्फेट अगर आपको क्लियर करना है कि इसके जो है पावर कितने हैं, इसके जगह पे हम कौन सा लगा सकते हैं, तो उसके डाटा शीट पे जाइए। डाटा शीट में आप देखेंगे तो इसके जो है पावर, वाटेज, एम्पियर, वोल्टेज, ये सब डिटेल दिए रहते हैं। उस डिटेल से आपको ये मालूम है कि ये हम जहाँ यूज कर रहे हैं, जिस जगह पे यूज कर रहे हैं, वहाँ इससे अगर 19-20 डिफरेंस है तो आपका वो इक्विवेलेंट माना जाता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जब हम इसके एक एक के बारे में बताएंगे, यानी मॉस्फेट को अलग और आईजीबीटी को अलग डिटेल में, क्योंकि ये 10 मिनट 5 मिनट में जो है आपको केवल शॉर्ट बता सकते हैं कि इस पर जो इसके काम करने का और अंतर क्या है। लेकिन डिटेल में जाएंगे तो जैसे यहाँ पर देखें इसके इंटरनल 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, एक है एनपीएन, एक है पीएनपी। अब ये पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है इसका ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, इससे आउट हो रहा है जो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कलेक्टर है जो हमारा आईजीबीटी के बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसका कलेक्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, यहाँ इसके बेस से जुड़ा है एनपीएन ट्रांजिस्टर के। अब ये एमीटर पॉइंट जो आउट हुआ है आईजीबीटी का, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर देखिए यहाँ पे, और ये मॉस्फेट के सोर्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके, जैसा कि अभी आगे हम दिखाएंगे आपको। तो ये जो है एमीटर, अब ये जो गेट है, जैसा कि सिंबल में आप देखे होंगे कि ये गेट है और एमीटर है, कलेक्टर है। अब इसे ऑन करने के लिए ये देखिए, ये ड्रेन जैसे मॉस्फेट में होता है, ये ड्रेन है जो कि इसके बेस से कनेक्ट है। अब यहाँ पे ये ऑफ, इसको जो देर लगता है ऑफ होने में, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर दोनों मिला के आईजीबीटी बने हैं। अब यहाँ पे इसके एम्पियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अभी आप और बड़े बड़े उसमें जाएंगे, हमारे जो अलग पावर डिवाइस हैं उसमें आप देखेंगे आईजीबीटी, बहुत बड़े बड़े आईजीबीटी यूज कर मतलब हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हुआ या और जगह जो लग रहे हैं, तो वो जो है इसके वही एक जैसे छोटे से स्टार्ट होता है और बड़े रूम में जो है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कैपेसिटी ही जो बड़े छोटे और बड़े में डिफरेंस लाता है। तो यही चीज़ें हमको जानना है, क्योंकि आईजीबीटी जो
बड़े पावर का है वो भी IGBT है। जो छोटा सा है, जो SMD है, जो हमारा मदरबोर्ड में लगता है छोटा IGBT मॉसफेट, तो इस सब के जो है एक पावर होते हैं। जब आप उसके डाटा शीट में उसके फीचर को देखेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, और हम इसके प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे। लेकिन हम पहले थोड़ा थोड़ा इसमें बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको इसको समझ में आ जाए कि मॉसफेट और IGBT दोनों में अंतर क्या है। यानी ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अभी रही बात दौड़ने का, आप किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसा कि हम बताए हैं। जैसे आपका ये देखिए घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ये मॉसफेट वहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए। एक गधा है, मान लीजिए वो अधिक बाहर लेकर चल सकता है, उसे आप इससे कंपैरिजन कर लीजिए। फिर आपको आता है हमारा पहले का ट्रांजिस्टर। तो ये तो हमने थोड़े में जो है इसको क्लियर किया है, लेकिन अब हम अपने जो अलग टॉपिक बनाए हैं अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास जो है तो उस पर अपडेटिंग अभी हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा हम क्लियर करेंगे उसे और बेटर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।